और बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारकर 30 लाख रुपए लूट लिए। घायल व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। घटना बनमनखी थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास की है। मधेपुरा में ईंट गिट्टी व्यवसायी का मुंशी 30 लाख रुपए लेकर पूर्णिया में किसी को देने जा रहा था और तभी NH 107 पर रेलवे गुमटी के पास बाइक सवार 4 अपराधियों ने आगे से मुंशी को घेरा और पैसे छीनने लगे। मुंशी ने जब लूटपाट का विरोध किया है तो अपराधियों ने उसके पैर में गोली मार दी और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जांच में जुटी पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है, क्योंकि पीड़ित के मुताबिक जिस व्यक्ति को पैसा देना था उसका सिर्फ मोबाइल नंबर और टोकन के रूप में पासवर्ड था, जिससे मामला उलझा नजर आ रहा है। हम बाइक से जा रहे थे, ठीक है, उधर से एक दो लड़का आ रहा था बाइक, हम स्लो किए दैये दिया निकाल। कितना गोली मारा? एक। और कितना पैसा था? 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया कहाँ से लेके जा रहे थे? मधेपुरा से। क्या करते हैं आप? हम स्टाफ हैं छड़ सीमेंट दुकान। छड़ सीमेंट गोदाम। और सुपौल सदर अस्पताल के गेट पर खड़ी ई रिक्शा पर सवार गर्भवती प्रसव पीड़ा से छटपटाती रही, पर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेने में व्यस्त रहीं। आप भी देखिए बेशर्मी और बेदर्दी की ये तस्वीर। ई रिक्शा पर बैठी गर्भवती महिला कराहती रही तो अंदर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी, पति हंगामा मचाता रहा, लेकिन नर्स मैडम की प्याली अभी कहां खत्म हुई थी। यह दर्दनाक नजारा है सुपौल सदर अस्पताल का। चैन सिंह पट्टी निवासी विकास कुमार गर्भवती पत्नी को लेकर सुपौल सदर अस्पताल पहुंचे ही थे कि दर्द बढ़ने लगा। दौड़ा दौड़ा पति अंदर गया, लेकिन नर्स मैडम चाय की गर्मा गर्म प्याली छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार पत्नी ने अस्पताल के गेट पर खड़े ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ प्रसव कक्ष के इमरजेंसी गेट पे ई रिक्शा पे बच्चा इशू हो गया था ना? हाँ, हो गया। बच्चा तो निकल गया था, उसके बावजूद भी मान लीजिए आप गए बुलाने के लिए तो नहीं आए, गई है ना? बाबू हो गया गेट पे, चलिए दीदी बहुत सारा आदमी सब है, तो बोले ठीक है पिंकी आते हम कच्ची तच्ची के साथ सब कुछ के साथ रिक्शा के साथ। फिर भी तो बहुत देर के बाद नहीं आई। हाँ, तक बाद जो आप गए तो देखे हुए अंदर में दीदी लोग चाय पी रहे थे बस। सुपौल सदर अस्पताल के दरवाजे पर एक मां दर्द से छटपटाती रही, हर किसी से गुहार लगाती रही, तो पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर पति भी दौड़ता रहा। नर्स से लेकर डॉक्टर साहब के पैर पड़ता रहा, लेकिन चाय की चुस्की खत्म होगी तभी तो नर्स मैडम को फुर्सत मिलेगी। इंतजार करते करते आखिरकार इस नवजात ने ई रिक्शा के फर्श पर ही आंखें खोली और सुपौल सदर अस्पताल को शर्म से डुबो दिया। फिर भी सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। इस संबंध में कौन नियम क्या है उससे संबंधित हम लोग जांच करवा लेते हैं और दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ड्रेस कोड का भी तो पालन नहीं करती है। ठीक है, वो भी हम दिखवा लेंगे। ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। सुपौल सदर अस्पताल में बेशर्मी और बेदर्दी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर परेशान हाल मरीज इलाज के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शा पर जन्म की इन तस्वीरों से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। राजस्थान के दौसा में एक डॉक्टर की सुसाइड मामले में बिहार में भी डॉक्टरों में भारी नाराजगी है और इसे लेकर बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से कई अस्पतालों में मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पटना पीएमसीएच में सुबह से ही देखिए डॉक्टरों के हड़ताल का असर साफ तौर पर नजर आया। ओपीडी में मरीज घंटों इलाज के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इनका इलाज नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की है, जहां पर डॉक्टरों के इस हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप रही। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सभी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में दौसा डीएसपी शंकर लाल मीणा को राजस्थान के डीजीपी ने निलंबित कर दिया है।
भागलपुर के कचहरी चौक पर एक मंचले की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल ट्यूशन से लौट रही छात्रा और उसके भाई को मंचले ने रोका और उसके बाद छात्रा से छेड़खानी की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने इस मंचले की जमकर पिटाई की। मंचला कभी खुद को विधायक और सांसद का आदमी तो कभी पत्रकार होने का धौंस दिखाता रहा और बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं चली।